हम क्लास 12th अकाउंट्स की फर्स्ट बुक वॉल्यूम 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है फंडामेंटल्स पर। अभी हमने पार्ट थर्ड पढ़ा था जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन को कैसे शो करते हैं और प्रॉफिट को कैसे ट्रांसफर किया जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। पर अभी तक हम इन सबको कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके बारे में हमने नहीं सीखा है। तो अब हम स्पेशल एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे जिसमें हम इनको कैलकुलेट करना और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का सही फॉर्मेट बनाना भी सीखेंगे। इसलिए आज पहला स्पेशल एस्पेक्ट हम पढ़ेंगे वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का सिंपल मीनिंग होता है कि जो मनी पार्टनर्स इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस में, बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, ग्रो करने के लिए और रन करने के लिए, जिसकी मदद से अपकमिंग एक्सपेंसेस को पे किया जाता है और न्यू एसेट्स खरीदे जा सकते हैं। कैपिटल अकाउंट में वो सभी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं जो पार्टनर के कैपिटल से रिलेटेड भी होती हैं और अलग भी हो सकती हैं। फिर दोनों साइड का टोटल किया जाता है जिससे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ जाता है। अब सही तरीके से हम कैपिटल अकाउंट बनाना सीखते हैं पार्टनर्स का। कैपिटल अकाउंट जो है वो दो मेथड से बनाया जाता है। पहला होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड। पहले हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड पढ़ते हैं जिसके बारे में थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ते वक्त बताया था। अब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड में क्या होता है, दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में वो सभी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं जो कैपिटल से रिलेटेड होती हैं, जैसे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करना और विड्रॉल ऑफ कैपिटल, कैपिटल से रिलेटेड कैपिटल डालना और निकालना। ठीक है। और दूसरा अकाउंट जो बनता है वो होता है करंट अकाउंट, जिसमें वो सभी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं जो कैपिटल से अलग होती हैं, जैसे ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट में से ड्रॉइंग्स करना, और सैलरी और कमीशन की बात की जाती है इसमें, मतलब रिकॉर्ड की जाती है। यहाँ पर हम पार्टनर्स कमीशन और पार्टनर्स सैलरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैनेजर्स कमीशन की बात नहीं कर रहे हैं। वो होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी हो रही है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की। अब पहले पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट देख लेते हैं। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स आएगा डेबिट साइड पे और दो कॉलम बनेंगे। अगर दो पार्टनर है तो दो कॉलम, तीन पार्टनर है तो तीन कॉलम, जैसे दो पार्टनर है एक्स और वाई। ऐसे ही क्रेडिट साइड पे पर्टिकुलर्स का कॉलम एक्स और वाई, और ऊपर डालते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म और पार्टनर्स अलग अलग होते हैं, उनके अकाउंट्स अलग अलग बनते हैं। इसलिए कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी होती है फर्म के लिए, जो फर्म को वापस करनी होती है पार्टनर्स को डिसॉल्यूशन के वक्त, इसलिए इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। अब पहले हम क्या करते हैं, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं अच्छे से। अब कैपिटल अकाउंट जब बनाया जाता है तो एक डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। तो डेबिट साइड होती है एक्सपेंस साइड, ठीक है, और क्रेडिट साइड होती है इनकम साइड। डेबिट साइड एक्सपेंस साइड कैसे, जैसे अगर वो ड्राइंग्स करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना, ठीक है। और क्रेडिट साइड इनकम साइड कैसे, इसमें वो सब आता है जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव करेंगे, सैलरी रिसीव करेंगे, कमीशन रिसीव करेंगे, प्रॉफिट मिलेगा, इसलिए क्रेडिट साइड इनकम साइड। ठीक है। अब अगर लिखा है इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस का मतलब होता है एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट, मतलब एक्सपेंस साइड ज्यादा है इनकम साइड से। और क्रेडिट बैलेंस का मीनिंग होता है कि क्रेडिट ज्यादा है डेबिट से, मतलब इनकम साइड ज्यादा है एक्सपेंस साइड से। क्रेडिट बैलेंस मतलब पार्टनर्स की इनकम ज्यादा है, इसलिए बैलेंस क्रेडिट साइड ट्रांसफर किया जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट पे आते हैं। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल ट्रांसफर की जाती है जो आती है क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। एक्स की कितनी है, वाई की कितनी है, उतनी लिख देंगे। इसके बाद अगर पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, बैंक कैश या बैंक अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगी। इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की और एक क्रेडिट तो उसकी अपोजिट एंट्री के नाम से आती है। तो बाय कैश या बैंक अकाउंट कहां पर आएगी, क्रेडिट साइड पर, और एक्स ने कितनी की है और वाई ने कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की है वो लिख देंगे। नेक्स्ट अगर ड्रॉइंग्स की है कैपिटल में से तो क्या एंट्री होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
टू कैश या बैंक अकाउंट, तो किस साइड आएगी? डेबिट साइड। टू कैश या बैंक अकाउंट के नाम से एक्स ने कितनी की है और वाई ने कितनी है वो लिख देंगे। अब दोनों साइड का टोटल किया जाएगा और वो जो बैलेंस आएगा वो किस साइड आएगा? डेबिट साइड आएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से, क्योंकि जितनी कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस की होगी वो जितनी निकाली है उससे ज्यादा ही होगी ना, इसलिए कहां पर आएगा? डेबिट साइड पर आएगा, जो नेक्स्ट ईयर क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर हो जाएगा एज ओपनिंग कैपिटल। इनकम साइड ज्यादा है और एक्सपेंस साइड कम है, तभी जो बैलेंस आया वो डेबिट साइड लिखा गया। पार्टनर्स की इनकम हुई है, इसलिए ये बैलेंस शीट में कहाँ दिखाई जाएगी? लाइबिलिटीज साइड में दिखाई जाएगी, क्योंकि फर्म को ये पार्टनर्स को पे करनी होगी, जो दिखाएगी कितनी अमाउंट ड्यू है पार्टनर्स को देने के लिए। डेबिट साइड में और क्रेडिट बैलेंस में कंफ्यूज मत होना। डेबिट साइड पर क्रेडिट बैलेंस का मतलब है इनकम साइड ज्यादा है एक्सपेंस साइड से, जो नेक्स्ट ईयर क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर हो जाएगी। अब पार्टनर के करंट अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं। डेबिट साइड होती है पर्टिकुलर्स एक्स और वाई का कॉलम, क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स एक्स और वाई का कॉलम। अब अगर क्वेश्चन में क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, जिसका मतलब पार्टनर की इनकम ज्यादा एक्सपेंस से, इसलिए क्रेडिट साइड ट्रांसफर होगा इनकम साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। ये करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है। और अगर डेबिट ओपनिंग बैलेंस दिया है क्वेश्चन में, इसका मतलब एक्सपेंस साइड ज्यादा है इनकम साइड से पार्टनर की, तो वो डेबिट साइड ट्रांसफर होगा एक्सपेंस साइड पे, तो डेबिट साइड पर आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से, जो करंट अकाउंट का बैलेंस शो करेगा। अब दो साइड होती है, एक डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड होती है एक्सपेंस वाली साइड और क्रेडिट साइड होती है इनकम वाली साइड। तो अगर पार्टनर्स ड्रॉइंग्स करता है प्रॉफिट में से, कैपिटल वाली कैपिटल अकाउंट में आती है, अगर प्रॉफिट में से करता है तो वो इसमें आती है। कहां पर आएगी? वो डेबिट साइड पर आएगी। अब इस पे क्या करना होता है? पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी पे करने होते हैं, तो वो भी ये भी एक्सपेंस हुआ, तो वो भी किस साइड आएगा? डेबिट साइड आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था हमने। अगर लॉस हो जाता है पार्टनर्स को, तो वो भी किस साइड आता है? डेबिट साइड आता है। किस नाम से? टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से। अब क्रेडिट साइड की बात करते हैं, इनकम साइड की। अब पार्टनर ने कैपिटल प्रोवाइड की है तो उसको उस पर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड आएगा। कमीशन मिलेगी, वो भी क्रेडिट साइड। सैलरी मिल रही है, वो भी क्रेडिट साइड आएगी। अगर पार्टनर को प्रॉफिट होता है तो वो भी किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड पर आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से, जो किसको शो करेगा? प्रॉफिट को शो करेगा। जो भी पार्टनर के लिए खर्चा माना जाए, नुकसान माना जाए, तो वो कहाँ आएगा? डेबिट साइड। फायदा माना जाए, इनकम मानी जाए तो क्रेडिट साइड पर। अब दोनों साइड का टोटल करते हैं, और अगर बैलेंस डेबिट साइड पर आता है, इसका मतलब क्या है? इनकम साइड ज्यादा है एक्सपेंस साइड से, तो पार्टनर की इनकम होगी तो कहां पर शो की जाएगी? वो लाइबिलिटीज साइड पर, क्योंकि फर्म को वो पे करनी होगी पार्टनर्स को। और अगर टोटल करने पर बैलेंस क्रेडिट साइड पर आता है, मतलब क्रेडिट साइड कम है, एक्सपेंस साइड ज्यादा है इनकम साइड से, खर्चा ज्यादा कर दिया, तो अब पार्टनर को क्या करना होगा? ये फर्म को वापस पे करने होंगे। तो फर्म के लिए क्या हो गया? ये एसेट हो गया। तो ये कहां पर आता है? एसेट साइड पर आता है। जब अकाउंट खुद से बनाने लगोगे ना तो ये कंफ्यूजन नहीं होगी। डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कहाँ आएगा, क्या करूं, खुद ही समझ में आ जाएगा, बनाकर देखना। डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस अच्छे से समझ लेना, क्योंकि यही लिखा आता है क्वेश्चंस में ज्यादातर। ध्यान रखना, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट में फर्क होता है। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल में ड्रॉइंग्स जो है वो कैपिटल से की जाती है और उसकी एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैश या बैंक अकाउंट के नाम से, और इस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं किया जाता। इसको विथड्रॉन ऑफ कैपिटल की तरह लिया जाता है, जिसका यूज सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। और जो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, इसकी एंट्री ड्रॉइंग्स अकाउंट के नाम से की जाती है फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, और इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स को देना होता है। अब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड समझ लिया, अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड को समझते हैं। इसमें क्या दो अकाउंट नहीं बनते, इसमें एक ही अकाउंट बनता है जिसका नाम होता है कैपिटल अकाउंट। इसमें वो ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड की जाती है जो कैपिटल से रिलेटेड होती हैं, और वो भी रिकॉर्ड की जाती हैं जो कैपिटल से अलग होती हैं, सिर्फ एक ही अकाउंट में। ठीक है, इसलिए इसको फ्लक्चुएटिंग बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या कैपिटल चेंज होता रहता है।
बहुत सारी ट्रांजैक्शंस की वजह से, जो कैपिटल से अलग होती हैं। अब अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड समझ में आ गया है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो फ्लक्चुएटिंग में बनाया जाता है वो बहुत इजी होता है समझना, क्योंकि हमें अब सिर्फ क्या करना है, जो हमने पहले बनाया ना पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, उन दोनों को क्या करना है, मर्ज करना है। सेम फॉर्मेट होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड पे पर्टिकुलर्स एक्स और वाई का कॉलम, क्रेडिट साइड पे पर्टिकुलर्स एक्स और वाई का कॉलम। अगर क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस है तो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। और अगर डेबिट ओपनिंग बैलेंस है तो किस साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से, और क्रेडिट साइड पर है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से, जैसा फिक्स्ड कैपिटल मेथड में किया था। ठीक है, पहले बैलेंस करते थे, फिर अगर ड्रॉइंग्स की गई है तो किस साइड आती थी, डेबिट साइड आती थी, टू कैश या बैंक अकाउंट के नाम से। और अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो किस साइड आती थी, क्रेडिट साइड पर आती थी, बाय कैश या बैंक अकाउंट के नाम से। इतना हम कर देते थे और फिर क्या करते थे, टोटल करके बैलेंस निकालते थे। पर अब यहाँ पर हम क्या करें, एक ही अकाउंट बना रहे हैं, इतना हो गया। अब करंट अकाउंट की तरह देखो, उसमें पहले क्या करते थे, बैलेंस करते थे। अब फ्लक्चुएटिंग में करंट अकाउंट होता ही नहीं तो उसका बैलेंस भी नहीं होगा। अब सीधा सीधा क्या आएगा, टू ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट आ जाएगी, जो प्रॉफिट में से करते हैं। अब उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देगा, एक्सपेंस डेबिट साइड पर। और क्रेडिट इनकम साइड पे उसको क्या क्या मिलता था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता था, कमीशन मिलती थी, सैलरी मिलती थी। और प्रॉफिट भी किस साइड मिलता था, क्रेडिट साइड पर, इनकम फायदे वाली साइड। और अगर लॉस हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो वो किस साइड आएगा, डेबिट साइड पर आएगा, खर्चे वाली साइड पर, नुकसान वाली साइड पर। ठीक है, अब इतना कर दिया, दोनों को अच्छे से मर्ज कर लिया, समझ लिया। अब दोनों साइड का टोटल करो और बैलेंस निकालो। अगर इनकम साइड ज्यादा आती है एक्सपेंस वाली साइड से तो बैलेंस कहां पर आएगा, डेबिट साइड पर आएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन के नाम से। और अगर एक्सपेंस साइड ज्यादा है इनकम साइड से तो बैलेंस कहां पर आएगा, क्रेडिट साइड पर आएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन के नाम से। क्रेडिट बैलेंस है मतलब पार्टनर की इनकम ज्यादा हुई है और एक्सपेंस कम हुआ है तो क्या होगा, फर्म को पे करना होगा पार्टनर को, तो वो कहां पर शो किया जाएगा, लायबिलिटीज साइड पर बैलेंस शीट की। और अगर डेबिट बैलेंस होगा मतलब पार्टनर का एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम कम है तो पार्टनर फर्म को पे करेंगे, तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा, तो एसेट साइड पर दिखाया जाएगा बैलेंस शीट के। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फ्लक्चुएटिंग से बना रहे हैं तो एक ही अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड दिया है तो दो अकाउंट्स बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। और अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया तो फ्लक्चुएटिंग मेथड से ही बनाएंगे, मतलब एक ही अकाउंट बनाएंगे, वो होता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अब पहले हम क्या करेंगे, सभी स्पेशल एस्पेक्ट्स को समझ लेंगे। जैसे आज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ा, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको सब सीख लेंगे और फिर फुल फ्लैज क्वेश्चंस करेंगे।